हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने 7.7 एक्सरसाइज के बेसिक जो फॉर्मूले थे वो देखे थे। तब उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं। एक फॉर्मूला सीधा आपको मैंने लास्ट में दिया भी था सोल्व करने के लिए, है ना? शायद उसको प्रूव कर लिया होगा आपने और याद भी होगा आपको फॉर्मूला। अपने पास देखो 3 फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के अंदर रहने वाले हैं। एक तो आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, मोस्टली ये यूज में आता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और सेकंड वाला सीध मैंने आपको प्रूफ करवाया था, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों ही प्रूफ करवाए थे मैंने। और एक आपने सही ये देखा होगा कि रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इन दोनों में वैसे कोई ज्यादा अंतर है नहीं, फर्क है नहीं, प्लस माइनस के फर्क आएगा। क्योंकि ये अगर अपन हर के अंदर देखते हैं ना, तो भी लॉग के अंदर जाते तो प्लस माइनस के तो फर्क आता है। आपने इन दोनों को भी देखा होगा ना कि रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसका लिखते हैं और जब इसका लिखते हैं तो आप समझ सकते हो कितना अंतर रहता है दोनों में। उतना ही अंतर इन दोनों में आएगा, ज्यादा कोई चेंज नहीं आना है, ये ध्यान रखना। याद होंगे सभी को सही, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है इसमें। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास ये दे रखा है कि रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इसमें तो कोई अलग कहानी नहीं है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स, क्योंकि सूत्र यह होता है कि रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ के अगर इनका समाकलन करोगे, इसको लिख सकते हैं ना अपन ऐसा कि रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब 2 हो गया, ए का मतलब 2 हो गया, एक्स स्क्वायर और डीएक्स, इसमें ये वाला सूत्र लगा दो। क्या होता है सूत्र, एक्स बट्टे 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए और ये प्लस सी, ये वाला सूत्र अप्लाई। क्योंकि आपके पास में एक ऐसी प्रश्नावली थी जिसमें हम लोग ऐसे अप्लाई करते थे, वो हर के अंदर सूत्र तैयारी किसके अंदर है, अंश के अंदर है। सारे सारे 3 फॉर्मूले तीनों दिमाग में रख लो, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो, देखो क्या बनेगा। इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये तो आई हो जाएगा बराबर में, एक्स का मतलब एक्स ही है, बट्टे में 2 हो जाएगा, रूट के अंदर करना ए स्क्वायर, ए मतलब यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2, ए का मतलब 2 है, ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स का मीनिंग यहाँ पर एक्स ही होगा और बाई ए का मीनिंग 2 है यहाँ पर, और प्लस क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। एक फॉर्म इसकी काट दो तो आई बराबर क्या बनेगा, एक्स बट्टे 2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक वैल्यू इसकी काट दो तो 2 हो जाएगा, यहाँ साइन इनवर्स है एक्स बाई 2, ये एक्स बाई 2 और प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर रहने वाला है। देख लो, इसमें कोई परेशानी, एकदम आसान सी इजी प्रश्नावली है ये। इजी इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि यहाँ ज्यादा आपकी समस्याएं नहीं आने वाली, वो इसलिए कि जब क्वेश्चन हम लोगों ने 7.4 के अंदर लगाए थे ना, वही सेम से ही क्वेश्चन इसमें लगने वाला है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं है। बस इसमें यह ध्यान रखो पूर्ण वर्ग विधि भी आएगी इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर लगती कहां पर है, अंश में। और वहां कैसे लगाते थे, वहां एक बट्टे में मतलब हर के अंदर पद दिया जाता था और यहाँ कहां दिया जाता है, अंश के अंदर दिया जाता है। इसके अलावा इसकी कोई अलग कहानी नहीं रहने वाली। वाले में क्या करना है कि रूट के अंदर 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर दे रखा है, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इसको एक काम कर लो, कंफ्यूजन नहीं हो, 4 को बाहर ले लो, 4 को बाहर लोगे तो 4 तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा बाहर, 4 में से बाहर आएगा 2, रूट के अंदर क्या बनेगा, रूट के अंदर यहाँ बनेगा 1 बट्टे में 4 और माइनस क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये ध्यान रखना, लिखने का ध्यान रखना, इसका लिखने का ध्यान यूं रखना है कि यहाँ आपने 4 को बाहर लिया तो ऊपर आएगा 2, ये यहाँ पर 4 है तो इसको आप पूर्ण वर्ग में 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर कह सकते हो। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा डीएक्स हो जाएगा। अब यहाँ बताओ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है अपने पास में कि रूट के अंदर ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और ये डीएक्स, क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बाई 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब ये अप्लाई करो, इसमें क्या बनेगा,
अप्लाई करोगे तो यहाँ कितना है देखो, यहाँ तो है 2 और यहाँ ब्रैकेट बना दो। अक्स का मीनिंग तो अक्स ही होगा, बाई 2 हो जाएगा। रूट के अंदर ए स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर, ये अक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर बाई 2, ये 2 हो जाएगा। साइन इनवर्स अक्स बाई ए, अक्स का मतलब है अक्स, ए का मतलब है 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का सी। अब इस 2 को गुणा करवा दो और कुछ नहीं, इसको गुणा कराओगे यहाँ 2 से 2 घटेगा, लेकिन यहाँ भी कैलकुलेशन होगी, ध्यान रखना। एक बार का काट दो, यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो क्या बनेगी कि 1/4 माइनस क्या हो जाएगा अक्स स्क्वायर। यहाँ देखो आप, ये 1/2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे आएगा कितना हो जाएगा 8 और उधर से 2 और गुणा हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1/8 और यहाँ देख लो आप साइन इनवर्स में 2 रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 2x और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा सी। यहां से थोड़ी कैलकुलेशन और कर लो, 4 को एलसीएम लेंगे तो 2 बार आ जाएगा, यहाँ 2 बार आ गया और एलसीएम जैसे आपने 4 को लिया तो 1 माइनस 4x स्क्वायर हो गया। यहाँ काट दो 1/4, साइन इनवर्स में कितना आ जाएगा 2x और ये प्लस सी। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर रहने वाला है। देख लो, इसमें कोई परेशानी नहीं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो आप देख लो। हाँ, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है लेकिन उससे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, उससे होता तो जल्दी है, ये लास्ट वाली कैलकुलेशन में हो जाती है, एक लाइन में खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी दिक्कत आती है उसमें, ध्यान रखना। क्योंकि आप फिर वो अक्ष का गुणा भूलोगे तो बट्टे में लिखना पड़ेगा ना आपको, फिर वो कट जाएगा, उससे भी सेम आ सकते हैं उत्तर, कोई दिक्कत वाली गाड़ी नहीं। और आगे चलते देखो, ये आ गया देखो, द्विघात बहुपद कहीं पर भी आ जाए ना पूरे समाकल में तो हमेशा पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग होगा। इसके अंदर भी आप पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करो, याद है क्या आपको पूर्ण वर्ग विधि? देखो याद करो, पूर्ण वर्ग विधि क्या थी कि सबसे पहले अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लेते हैं, अक्स स्क्वायर का गुणा आपको 1 नजर आ रहा होगा, तो आपको पता है ये तो 3 सूत्र लिख रखे हैं, ये भी तो पूर्ण वर्ग के सूत्र है। आपने तीनों फॉर्मूले जो लिख रखे हैं वो रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख रखे हैं, तीनों पूर्ण वर्ग के सूत्र है। तो यहाँ पर आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पूर्ण वर्ग का उपयोग करेंगे। पहला पॉइंट तो कंप्लीट है। दूसरा पॉइंट क्या करता है कि अक्स का जो गुणा है वो ढूंढना पड़ता है। अक्स का गुणा कितना है 4, अक्स का गुणा कितना है 4, इस 4 का आधा करो, आधा करोगे 2, उसका स्क्वायर जोड़ दो, उसका स्क्वायर घटा दो। पढ़ी थी अपन पूर्ण वर्ग विधि। अब इसके बाद में जो जो पॉइंट आपके पास होते हैं, लास्ट वाला पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट, कि अगर अक्स का गुणांक पॉजिटिव है तो a प्लस बी का क्या बनता है होल स्क्वायर, और नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, a की जगह कौन आएगा अक्स, b की जगह वह मान जिसका वर्ग किया, वर्ग किसका किया 2 का, अक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें एक तो ये वाला मान, एक ये वाला मान और एक ये वाला मान आ गया, पीछे क्या बच गया 6 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 और यहाँ क्या हो जाएगा dx। पूर्ण वर्ग विधि लगाई है इसके अंदर, जान तो आप सभी पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। पूर्ण वर्ग विधि से इसको पूर्ण वर्ग बना रहे हैं। अब 6 में से 4 को घटा लो, क्या आ जाएगा 2, तो यहां हो जाएगा आपके समाकलन, यह है रूट, यहां हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 2 को आप लिख सकते हो रूट 2 का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा dx। अब देख लो फॉर्मूला कौन सा है, इस टाइप को सूत्र पढ़ा था क्या, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये dx का क्या होता है सूत्र कि x/2 रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 log मोड x प्लस अंडर रूट में क्या होता है x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाता है, इतना ही अंतर आएगा। ये सूत्र हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, याद हो तो आपको। अब अप्लाई करो, इसमें अप्लाई करोगे तो x का मतलब तो है यहाँ x प्लस 2 बटे में 2, रूट के अंदर x स्क्वायर तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बटे में 2, बाकी टर्म में यहां लिख रहा हूं log मोड x का मतलब है x प्लस 2 और रूट में x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो
x प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर, मोड प्लस क्या हो जाएगा c। एकदम सिंपल है। अब आप इसको सोल्व कर लो। सोल्व करोगे क्या बनेगा कि x प्लस 2/2 और यहाँ रूट के अंदर इसको है ना वापस इसी चीज को सेम ही इक्वेशन बना सकते हो आप। वापस इक्वेशन बनाओगे क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और यहाँ देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, ये लॉग है, यहाँ मोड है x प्लस 2 है और इसको वापस वही इक्वेशन लिख सकते हो, ये वाला है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होगा। देख लो इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी इसमें? जैसे आपने पूर्ण वर्ग विधि वाले क्वेश्चन किए थे वैसे इन क्वेश्चनों को करना है, कोई अलग प्रकार क्वेश्चन नहीं है। अगले को ट्राई करो, देखिए अगला कर सकते हो क्या, इसको ट्राई करो, ये भी पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित क्वेश्चन है। कैसे लगाते हैं पूर्ण वर्ग विधि आप जानते हो। पहला पॉइंट इसके अंदर भी कंप्लीट ही है, पहला पॉइंट इसके अंदर भी क्या है कंप्लीट ही है, तो आप इसमें भी पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट के अंदर x स्क्वायर है प्लस 4x है प्लस 1 है और ये dx है। पूर्ण वर्ग विधि का तात्पर्य आप जानते हो, पूर्ण वर्ग विधि का मतलब होता है कि x स्क्वायर गुणा कॉमन लेना है, फिर x के गुणा का आधा करना है, x का गुणा 4 है, 4 का आधा हो जाएगा 2, उसका वर्ग जोड़ दो, उसका वर्ग क्या कर दो घटा दो और यहाँ क्या हो जाएगा dx। अब ये भी लगी थी सेम, इसमें 6 और इसमें 1 इतना ही फर्क है। अब आप इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो, क्योंकि आपको नजर आ गया होगा कि यहाँ प्लस x का गुणा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a की जगह x आएगा, b की जगह वे मान जिसका वर्ग किया है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, पीछे क्या बच गया, ये तीनों मान तो आ गए, यहाँ 1 बचा हुआ है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, 1 में से 4 जाएगा 3 आएगा माइनस का और यहाँ रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, ये। अब आप एक काम करो, ये वाला सूत्र लगा लो इसमें, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और ये dx। जानता ना सूत्र क्या होता है, केवल और केवल इतना ही काम करना है अब इसमें कि x की जगह x प्लस 2 रखना है और a की जगह रूट 3 रखना है। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। हाँ, जैसे पूर्ण वर्ग विधि के क्वेश्चन हम लोगों ने 7.4 के अंदर लगाए थे ना, वैसे ही क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, कोई अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं है। चलिए इसमें देख लो, इसमें क्या होगा कि x स्क्वायर का गुणा कॉमन लेना है, तो गुणा का आपको माइनस नजर आ गया होगा, और ये भी याद करो मैंने वहां पर ये भी कहा था अगर रूट के अंदर माइनस कॉमन आ जाए, रूट के अंदर अगर ऐसे माइनस कॉमन आता था तो वहां लास्ट में 100% सूत्र कौन सा लगता था, साइन इनवर्स x बाई a का। तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स x बाई a जिस सूत्र में होगा ना वही सूत्र काम करेगा। एक फॉर्मूला पहले ही पहला था, रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, वही तो था साइन इनवर्स x बाई a का, वही फॉर्मूला इसके अंदर लगने वाला है। तो यहाँ आप देखो माइनस जैसे ही कॉमन लोगे ये प्लस और ये भी प्लस, लेकिन ये किसका हो जाएगा माइनस का, और यहाँ dx आ जाएगा। अब आप इसमें लगाओ, पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, x के गुणा का आधा कर दो, बार बार देखो ये 4 का इक्वेशन आ रहा है, x का गुणांक 4 है, 4 का आधा कर लो 2 का स्क्वायर इसमें जोड़ दो और 2 का स्क्वायर क्या कर दो इसमें से घटा दो और यहाँ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अगर x का गुणांक आपका प्लस का है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, माइनस का है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसा नजर आ रहा है, x का गुणांक प्लस का है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह वेरिएबल होता है हमेशा x होगा, b की जगह वे मान जिसका आपने वर्ग किया, वर्ग किसका किया आपने 2 का, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सर्वसमीका बनानी आपको आनी चाहिए। अगर आपके पास में x का गुणांक पॉजिटिव है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगी, और x का गुणांक अगर नेगेटिव है तो a माइनस बी का क्या बनेगी होल स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव नजर आ रहा होगा आपको, a की जगह हमेशा क्या होता है x होता है, x यानी वेरिएबल नॉर्मली a ही होता है, x ही होता है, कभी कभी क्वेश्चन में t भी आ सकता है, और b की जगह वे मान जिसका आपने वर्ग किया, वर्ग आपने किसका किया 2 का,
तो x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आप ये बताओ पीछे मान क्या बच गए, ये दोनों मान तो सर्वसमी काम आएंगे, जब इसको खोलोगे तब ये भी आएगा, पीछे बचे ये दोनों मान। तो यहां पर मैं काम करता हूं, इनको लिख देता हूं, -1 है और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहां हो जाएगा अपने पास में सॉरी dx। अब क्या करोगे कि ये तो आई है, ये माइनस कौन सा चल रहा है, यहाँ कोई माइनस का चिन्ह नहीं है भाई, ध्यान दें, माइनस वो रूट के अंदर ही है, यहाँ सिंपल इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन है रूट के अंदर, यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 5, 5 को आप ऐसा लिख सकते हो ना रूट 5 का स्क्वायर, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर, और ये dx। अब इस माइनस को गुणा करो, माइनस को गुणा करोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन होगा, माइनस जैसे गुणा करवाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, रूट 5 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा dx। अब देख लो सूत्र कौन से, वही सूत्र लगाना जिसमें साइन इनवर्स आता है, रूट में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये 100% बात है कि रूट के अंदर माइनस कॉमन आता है इन क्वेश्चनों में, चाहे द्विघात समीकरण वाला वो वाला क्वेश्चन देख लो चाहे ये वाला देख लो, तो 100% बात है उत्तर में साइन इनवर्स वाला सूत्र लगेगा। यहाँ साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला क्या होता है जानते हो क्या, रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx क्या होगा, यहां से हो जाएगा x/2, रूट के अंदर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a²/2, और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x/a और प्लस क्या हो जाएगा c। चलो इसमें पुट करो वैल्यू, x का मीनिंग है यहाँ x प्लस 2 बट्टे में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a² मतलब रूट 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं, b² मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a² मतलब रूट 5 ऊपर से स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स, x का मीनिंग यहाँ पर है x की जगह कितना काम कर रहा है x प्लस 2 बट्टे में a का मतलब है रूट 5 और प्लस क्या लगा दो c। अब इसको सोल्व कर लो, ये तो है x प्लस 2 बट्टे में 2 रूट के अंदर, इस चीज को आप चाहो तो वापस यही बना दो, यहां से सोल्व करना शुरू करोगे भाई माइनस वगैरह वो भी है, जो भी माइनस जाएगा इधर आ जाएगा, वो माइनस गुणा ही करवाया आपने, वापस यही क्वेश्चन बन जाएगा आपका, इसको आप 1 - 4x - x² बोल दो, और यहाँ 5/2 है, ये साइन इनवर्स है, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 बट्टे में रूट में क्या हो जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा, ये उत्तर आ जाएगा। देख लो इसमें कोई समस्या कर सकते हो क्या ऐसे क्वेश्चन। हाँ पूर्ण वर्ग विधि वालों की प्रैक्टिस से चल रही है और लग नहीं है क्वेश्चन कोई, ये लो फिर से पूर्ण वर्ग विधि का है, कितने है भाई 7 8 9 10 11 क्वेश्चन है टोटल। चलो इसको खत्म कर ही देते हैं, थोड़ा थोड़ा आप करना बीच के क्वेश्चन जो भी है, फॉर्मूला आप अप्लाई कर लेना, मैं आपको पूर्ण वर्ग विधि लगा के बता रहा हूँ पूर्ण वर्ग विधि अप्लाई कैसे होगी, इसके अंदर भी पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करना आपको, तो कैसे करोगे, यह है आई, पहला पॉइंट इसका भी कंप्लीट है, देख लो पहला पॉइंट मतलब x² का गुणांक इसमें भी कॉमन लिया हुआ है। अब आप सेकंड पॉइंट पढ़ो, सेकंड पॉइंट पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि x के गुणांक आधा करते हैं, बार बार हर क्वेश्चन में 4 आ रहा है, देख लो 4 का आधा कितना होगा 2, 2 का वर्ग इसमें जोड़ो और 2 का वर्ग इसमें क्या कर दो घटा दो, यहां हो जाएगा सिंपल dx। पूर्ण वर्ग विधि का नियम यही है कि 2 का वर्ग जोड़ दो 2 का वर्ग घटा दो, पॉइंट देखो याद रखो x² गुणा कॉमन ले लिया, x का गुणांक देखो कितना है माइनस प्लस अभी फिलहाल काम नहीं आएगा, जितना उसका आधा कर दो, 4 का आधा 2, 2 का वर्ग जोड़ा मैंने 2 का वर्ग क्या किया घटाया। अब आप क्या करोगे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओगे या बनाओगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यहाँ x का गुणांक प्लस है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, a की जगह कौन काम करेगा x प्लस b वह मान जिसका आपने क्या किया वर्ग, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें देखो कौन से मान आ गए 2 तो ये और एक ये वाला मान, पीछे क्या बच गया -5 और -4 ये dx। अब यहाँ आप देख लो क्या बढ़ने वाला है कि समाकलन, यहाँ रूट है x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये हो गया 9 ये 9 ये dx। यहाँ इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले इसको पूर्ण या पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट कर लो, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर
9 को कहते हैं 3 का स्क्वायर और ये dx। अब तो सूत्र कौन सा लगेगा? सूत्र लगेगा भाई ये वाला, यहाँ वेरिएबल अक्स, यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ dx। अक्स बाई 2 रूट में अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लोग मोड अक्स प्लस रूट में अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। है क्या कोई इसमें समस्या? आराम से लिख सकते हो, और जब वापस इसी चीज को लिखते हो ना वापस वही क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उसको कन्वर्ट करके ला रहे हैं ना अपन पूर्ण और विधि में। देख लो इसमें कोई समस्या है तो, और आगे चलते देखो। अगला दे रखा कि आई बराबर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। आगे बताओ कि इसमें माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा रूट के अंदर? रूट के अंदर जब भी बेटा माइनस चिन्ह कॉमन आएगा ना तो उसका मतलब यूं ही है कि आप ये समझ लीजिए 100% लास्ट में जो फॉर्मूला लगने वाला है ना वो किसका लगेगा? साइन इनवर्स का लगेगा। तो यहां पर आप देखो ये तो आई है, यहां क्या करेंगे, ये रूट है, यहां से माइनस चिन्ह कॉमन लो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 और यहां क्या जाएगा? x। अब आप थोड़े बहुत समझदार तो हो ही, तो क्या करोगे, अगला पॉइंट लगा दोगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अक्स के गुणा का आधा करो। ये माइनस बार क्यों आ रहा है भाई? बार बार माइनस बार नहीं आता है, यहां अंदर ही है ये रूट। अक्स के गुणा का आधा, अक्स का गुणा कितना है? 3, 3 का आधा 3/2, उसका वर्ग क्या करना है? जोड़ना है, और उसका वर्ग क्या करना है? घटाना है। ये जोड़ा और ये घटा दिया, यहां क्या हो गया? dx। और ये बड़ा ब्रैकेट है। अब ध्यान दो, सर्वसमीका कौन सी बनेगी? या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसमें कौन सी बनेगी? इसमें 100% a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगी, क्योंकि यहाँ चिन्ह कैसा है? माइनस का। a की जगह क्या आएगा? अक्स, चिन्ह माइनस। b की जगह वह मान जिसका स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ 3/2, अक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। पीछे कौन कौन से मान रह रहे हैं? ये दोनों मान तो आ गए इसमें, ये वाला भी इसमें आ गया। यहाँ क्या बचा? माइनस, यहाँ हो जाएगा 9/4 और यहाँ क्या जाएगा? dx। इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करो। आई बराबर समाकलन रूट ऑफ, कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो यहां तो है अक्स माइनस माइनस का चिन्ह, अक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहां कैलकुलेशन करोगे तो 9 और 4 13 हो रहे हैं, 13/4, 13/4 को लिख सकते हैं रूट 3/2 का होल स्क्वायर और यहां आ जाएगा dx। यहां तो किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। यहां एक और ब्रैकेट बना ले, अब माइनस को गुणा करवा दो। माइनस को जैसे ही गुणा करवाएंगे ना तो ये हो जाएगा रूट के अंदर कितना? रूट 13/2 का तो होल स्क्वायर, यहां माइनस गुणा करवाएंगे तो अक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा dx। अब देख लो फॉर्मूला कौन सा है। फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखो, जब भी रूट में माइनस कॉमन आएगा तो यही लगने वाला है भाई, a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब a की जगह आप कंपेरिजन करके देख लो मान कितना है, ये वाला मान है, अक्स की जगह ये वाला अक्स। फॉर्मूले में केवल और केवल वैल्यूज पुट करनी है। हाँ कोई समस्या परेशानी हो तो बता दो भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके जवाब दे सकते हो कि भाई ये वाली समस्या आई है। कभी कभी थोड़ी सी लिखने में भी हो सकता है भाई मिस्टेक कोई माइनस प्लस की हो भी जाए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। समझदार हो आप, वैसे 12th क्लास के विद्यार्थी हो सभी, है ना। गलती से कभी कभी ये माइनस में बाहर लिख देता हूँ, रूट के बाहर माइनस नहीं आता, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो आयोटा होता है, काल्पनिक हो जाता है। 11th में हम लोग पढ़ते हैं आयोटा वाला चैप्टर में, रूट के अंदर माइनस की जो संख्याएं होती है वो क्या होती है? काल्पनिक होती है। तो रूट माइनस के बाहर, माइनस कभी बाहर नहीं। हाँ कभी ऐसी स्थिति बने ना, ये भी ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है यूं देता है, मान लो डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, ये आया स्टेप, ये स्टेप में, तो इसमें ऐसा किया जा सकता है कि आप -5 कॉमन ले रहे हो, ये ले लिया, -5 कॉमन ले ले, बाकी जो भी बचेगा माइनस को यहां छोड़ के 5 को आप बाहर ले सकते हो, ये ध्यान रखना। कभी कभी स्थिति ऐसी बनती है, माइनस को यहां छोड़ के आप 5 को बाहर ले सकते हो, आप तो +5 को बाहर ले रहे हो ना, तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है वो बाहर नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नंबर तो बाहर आ सकता है, ये तो पॉसिबल है। क्योंकि इनकी खास बात ये होती है, जैसे अपना ये जो नियम होता है, कभी कभी अपन लिखते हैं रूट a मल्टीप्लाई रूट b,
ये क्या होता है रूट के अंदर 8, ऐसे ही करते हैं। लेकिन ये नियम कब काम नहीं करेगा, ये तब काम नहीं करेगा जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से छोटी होगी, तब ऐसा नहीं हो सकता। बाकी सारे केस पर होगा, इस केस पर ये पॉसिबल नहीं है, ये ध्यान रखना। कब, जब दोनों वैल्यू क्या हो नेगेटिव, नेगेटिव हो तो आपस में से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। जैसे आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि रूट के अंदर माइनस का 6 है और फिर रूट के अंदर माइनस का 6 है, तो ऐसे नहीं रूट के अंदर प्लस 36 होकर बाहर 6 आ जाए, तो इस नियम के हिसाब से तो प्लस 36 होगा बाहर आ जाएगा, लेकिन ये नियम काम नहीं करता है। कंडीशन लगती है किसकी, ए और बी पर, ए की वैल्यू लेस देन 0 होनी चाहिए तो बी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो बी की वैल्यू लेस देन 0, या दोनों की ग्रेटर देन 0 है तो ये नियम काम करेगा। एक स्थिति में काम नहीं करेगा तो दोनों की वैल्यू क्या हो लेस देन 0। तो यहाँ रूट में माइनस का थोड़ा ध्यान दें और आगे बढ़ाते हैं। इसमें तो सी गायब है, इसमें क्या है सी गायब है। सी गायब होने से अपने कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है केवल अपने क्वेश्चन से। क्या पूर्ण और विधि लगाई जा सकती है, बिल्कुल लगाई जा सकती है। तो आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। क्या किया जाएगा इसमें, अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लिया जाएगा, ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। अगला कि अक्स के गुणा का आधा करेंगे, आधे का वर्ग जोड़ेंगे, आधे का वर्ग घटाएंगे। अगर पीछे वाले क्वेश्चन में कोई कमी रह गई है ना तो वो पूरी आप यहां करें, क्योंकि सेम से ही क्वेश्चन है। ये रूट है, अक्स के गुणा का आधा करो, आधा करोगे 3 का आधा 3/2, इसका वर्ग जोड़ दो, 3/2 का वर्ग क्या कर दो, ये dx। अब क्या करेंगे, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है तो यहाँ प्लस देख लें, a की जगह अक्स, b की जगह वह मान जिसका आपने वर्ग किया है। ये बात अगर आपके भेजे में बैठ रही है ना कि ये कैसे बनता है, तब पूर्ण वर्ग विधि का कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और ये 100% बात है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूर्ण वर्ग विधि का जरूर पूछा जाता है, चाहे इससे रिलेटेड हो चाहे 7/4 से रिलेटेड हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बनाना आपको आना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, ए की जगह हमेशा वेरिएबल होगा, बी की जगह वह मान जिसका आपने वर्ग किया हुआ है, और स्क्वायर करने के बाद में कौन कौन सी वैल्यू जाती है, शुरुआत वाली 2 और एक चौथी वैल्यू आती है, लेकिन इस बार है नहीं 2 पद, तो यहाँ कौन सी आएगी, तीसरी वैल्यू। ये इसको खोल के देख लिया करो, ये तीनों मान आएंगे। पीछे क्या बचेगा, -3/2 का होल स्क्वायर और ये dx। अब फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला ये वाला कि रूट के अंदर अक्स का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और dx। क्या इसका बता, इसका इलाज यही है कि भाई 9 को एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके बाहर ले लो, एकदम सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। एलसीएम लेके बाहर लेंगे तो 1/3 आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बन जाएगा 9 + x। अच्छा सा क्वेश्चन बन गया। अब 1/3 यहाँ 3 का स्क्वायर कर दें और ये x स्क्वायर। अब अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये dx। नजर आ रहा होगा ये x स्क्वायर ये स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, x/2 रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 और यहाँ हो जाएगा अपने पास में log मोड x प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा। ध्यान ये दें कि x की जगह कौन काम कर रहा है, x खुद कर रहा है। a की जगह कौन काम, ये a स्क्वायर है तो पूरा 3 का स्क्वायर रहेगा। a की जगह कितना काम कर रहा है, यहाँ पर 3 काम कर रहा है। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों, समझदार विद्यार्थियों, इतना काम आप स्वयं कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन इंटीग्रेशन के लगाएंगे उतने ज्यादा क्लियर होगा। लंबा चौड़ा सा चैप्टर है, अनिश्चित समाकलन लगभग अपना खत्म ही होने वाला है, 2 ही क्वेश्चन बाकी है और उम्मीद है बड़े शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर रहा होगा अनिश्चित समाकलन। इसके एग्जाम्पल के भी वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे जल्दी। जितने भी अनिश्चित समाकलन के अंदर एग्जाम्पल है उसके इकट्ठे आपको देखने को मिल जाएंगे वीडियो में। कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है। चलो इसका तो आप देख के जवाब दे सकते हो मेरे को कि रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर है, तो क्या रूट के अंदर 1 + x स्क्वायर है तो उसमें से a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अभी अभी मैंने जो फॉर्मूला बोला था वही फॉर्मूला है क्या। आप ऑप्शन चेक करोगे तो बी ऑप्शन आपका हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आपका सी ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं। बी और सी तो काट ही दो आप, पीछे कौन सा बचा, या तो ए होगा उत्तर में या क्या होगा डी होगा। कैसे पता लगाएंगे,
बड़ा ही दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ अक्स स्क्वायर बट्टे में 2 आया है, तो ये तो वैसे ही कट गया, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, अक्स बट्टे 2 का होता है, ये वैसे कट गया और ये ऐसे कट गया, कुल मिला के क्या बचा है, ए बच गया। ए क्यों बचा है, फॉर्मूला ये सेम देख लो, अक्स बट्टे 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बट्टे 2, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर 1 होगा, लोग मोड़ अक्स प्लस रूट में अक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको तो सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं, बड़े आराम से किया जा सकता है। चलो अंतिम क्वेश्चन अपना अनिश्चित समाकलन का, आखिरकार हम लोगों ने अनिश्चित समाकलन को कंप्लीट कर दिया है और बड़ी उम्मीद है मेरे को कि आप सभी के एकदम क्लियर रहा होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बड़े तरीके से सोल्व करवाया गया है। आप इस चीज का आपको अंदाजा जो है वो एक बार आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे, फिर आपको बैठने वाला है कि इस टाइप के क्वेश्चन थे वो किस तरीके से हम लोगों ने सोल्व कर दिए थे उनको। धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस में आएंगे नए क्वेश्चन होना और स्टार्ट हो जाएंगे और आप खुद समाकलन के क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि आपको एक एक चीज का नॉलेज दिया गया है कैसे समाकलन क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। चलिए इसी बात पर इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, क्या किया जाएगा, पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग किया जाएगा, 100% बात है। अब मैं ऑप्शन काटूं तो कैसे काटूं, क्योंकि यहाँ सभी मेरे को ऐसे ही नजर आ रहे हैं। हाँ थोड़ी देर बाद मैं काटना शुरू कर सकता हूँ, अगर मेरे को ये अंदाज बैठ गया यहाँ अक्स माइनस 4 अक्स माइनस 4 अक्स माइनस 4 के 3 ऑप्शन है, अगर मेरा अक्स प्लस 4 आ रहा है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा तो 100% बात है माइनस वाला लगेगा, तो ये सूत्र तीनों में से कोई ना कोई आएगा कि नहीं। चलो इसको अलग पेज पर लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन अपना ये रहने वाला है कि रूट के अंदर अक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और ये dx, ठीक है। पहला पॉइंट अपना कंप्लीट है, कोई समस्या वाले गाने नहीं इसमें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अक्स के गुणा का आधा करो, 8 का आधा 4 होता है और उसका वर्ग जोड़ दो उसका वर्ग घटा दो, ये उसका वर्ग जोड़ दिया उसका वर्ग घटा दिया, किसका वर्ग, उसका रूट। अब या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस ही बनेगा 100%, तो अक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ तो दो वैल्यूज ये वाली और तीसरी वैल्यू, ये बात आपके क्लियर होनी आवश्यक है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है। चलिए पीछे क्या बचेगा, 7 और 4, ये तो 7 प्लस का होगा और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये dx। अगर आप 7 में से 16 घटाते हैं तो आपके पास कितना उत्तर बचने वाला है, आपके पास शायद 9 बचेगा, 9 भी माइनस में बचेगा, तो यहां मैं लिखूंगा 3 का स्क्वायर और ये dx। तो मेरे पास ये वाली स्टेप रहने वाली है, तो इसी स्टेप की हेल्प से मैं डायरेक्ट उत्तर लेने वाला हूं कि स्टेप ये है कि रूट के अंदर अक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले के बेस पर उत्तर लेंगे। तो आप देख सकते हो जब भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं पूरा करने का प्रयास नहीं करें, डायरेक्ट कोशिश कर सकते हैं, कोई समस्या वाले गाने नहीं रहेगा। आपके पास सबसे पहले रहेगा भाई अक्स बाई 2, अक्स बाई 2 अक्स बाई 2, तो ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि यहाँ अक्स प्लस 4 आ रहा है, बाकी सब में सेम आ रहा है अक्स बाई 2। रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये सब में देखो सेम है, तीनों के अंदर ये चल जाएंगे। फिर क्या करते हैं अपन, फिर प्लस का चिन्ह आता है, फिर किसका चिन्ह आता है, प्लस का चिन्ह आता है। अगर चिन्ह प्लस का आ रहा है और अपन लिख रहे हैं ए स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ तो चिन्ह माइनस का है, तो ये ऑप्शन और कट गया। ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 बट्टे में क्या होगा, 2 होगा। तो आप देख लो 9 बट्टे में 2 कहाँ आ रहा है, 9 बट्टे में 2 आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसको सोल्व करना आप आगे, क्योंकि ये वापस अक्स है, लोग है, लोग का मतलब अक्स हो गया, रूट में अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो वापस वही स्टेप आ रही है। चेक कर लेना एक बार, यहाँ 9 बट्टे 2 आना चाहिए या ए आ जाएगा, ये ऑप्शन रहने वाला है। इसका मैं से लेके आ रहा हूँ 3 रूट 2 की कोई कहानी नहीं है, तो सी तो वैसे ही कटने वाला है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपके, ए आ जाएगा। प्रयास करें इसको पूरा सोल्व कर लें, अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो इसको सोल्व करके आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है कि रूट के अंदर अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये dx अक्स बट्टे 2 होता है, रूट में क्या हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस यहाँ लिखते हैं आप ए स्क्वायर बट्टे 2, यहाँ लोग है, मोड है, अक्स प्लस अंडरूट के अंदर क्या हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी। माइनस के फॉर्मूला है, वैल्यूज पुट कर दें तो अक्स माइनस 4 बट्टे में 2, रूट के अंदर अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ये हो गया अक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि 100% बात है 9 बट्टे 2, या लोग मोड अक्स का मीनिंग अक्स माइनस 4 होगा, प्लस रूट के अंदर होगा अक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये लिख दूंगा।
ये इसलिए लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन इसी से तो बनाता है अपना, इसी को तोड़ मरोड़ के लिखा है। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी लिखने में हो जाती है मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी है देख लेना आप, चेक करना। -100% नहीं आएगा, यहाँ भी माइनस नहीं आएगा, इन दोनों में से कोई एक उत्तर होना है तो 100% बात है 9/2 आना है, कि अपोन के अंदर अपने पास कोई टर्म सही थी नहीं, देख लो आप इसमें अपने पास अपोन में कोई टर्म है ही नहीं, ये आप पूरी टर्म देख पा रहे हो, ये भी पूरी टर्म देख पा रहे हो, कॉमन अपना कुछ आया हुआ नहीं। इसी के साथ में आपका एनएच समाकलन पूर्णतया तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और आप एक बार क्वेश्चनों को क्लियर करें, आपको जो भी एग्जाम्पल वगैरह आपके रह गए हैं उनकी एक वीडियो या 2 वीडियो आपको अलग से अवेलेबल करवा दी जाएगी। उम्मीद है आप सभी ने अच्छे से क्लियर किया होगा, किसी प्रकार की समाकलन में कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में शंका, दिक्कत, परेशानी होती है तो आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं कि ये परेशानी है, तो उसको एक अलग से वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्यूशन में वापस करवा दिया जाएगा। किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर तकलीफ है तो आप कमेंट करके जरूर जवाब। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।